हाय एवरीवन, नील्स डी वाइब्स में आज आपके साथ आपके पास लेकर के आई हूँ सुपर फूड आंवला की रेसिपी। सुपर फूड आंवला जो है हमारी हेल्थ के लिए बेहद ही लाभकारी है। ये तो सभी जानते हैं मगर भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप में इतने बिजी हो जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के गुण जानने के बावजूद भी हम उनको समझ नहीं पाते, या कह लीजिए हमारे पास थोड़ा कम होता है, तो इसके चलते भी हम बहुत सारी चीज़ों से दूर रह जाते हैं। बट खाना पीना जब हम खाते हैं तो हमें अपने खाने में कुछ ऐसी चीज़ों को भी शामिल कर लेना चाहिए कि जिससे हमें रिलीफ मिले, हमारी बॉडी को वो सारी चीज़ें मिले जो उनकी ज़रूरत है। आंवला जो है कसैला ज़रूर होता है बट होता बहुत ही गुणकारी है। ये गुड़ के साथ खाएं, सेंधा नमक से खाएं, आंवले का चूर्ण खाएं, आंवले की चटनी खाएं, आंवले का अचार खाएं, मुरब्बा खाएं, कैंडीज़ बनती हैं इनकी। मार्केट में भी बहुत सारी रूप में ये जो हमें आंवला है मिलता है। तो हमें लोगों के दिमाग में ये होता है कि आंवले को ना सर्दियों में नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग इस दुविधा में रहते हैं, तो इस दुविधा से दूर हो जाइए। आंवले से ऐसा कोई मतलब नहीं है कि सर्दी करेगा या गर्मी में ही खाना इसको हेल्थ के लिए बेनिफिट देगा। सर्दियों में और ज़्यादा हमारे शरीर के लिए ये ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियों में हमें खांसी जुकाम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लग ही जाता है बदलते हुए मौसम में। तो ये जो है ना हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है आंवला। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में इसको ज़रूर से शामिल करना चाहिए। बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है, ये बॉडी डिटॉक्स का भी काम करता है। और सबसे अच्छा इसका जो समय होता है ना वो सुबह का टाइम होता है। जैसे जूस पीते हैं जो लोग मॉर्निंग में, तो उनके लिए ज़रूरी है कि एक आंवला अपने वेजिटेबल जूस, जैसे बहुत से लोग पीते हैं, कुछ लोग करेले का पीते हैं, कुछ लोग एलोवेरा जूस पीते हैं। मार्केट में जूस के सुबह सुबह ही लग जाते हैं जूस के ठेल। तो घर में जैसे नहीं अगर कोई बना पाता है तो मार्केट में ये चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। उन लोगों के पास कच्ची हल्दी भी मिलती है, तो उसमें आप अपना जो जूस पी रहे हैं, बहुत लोगों को मैंने भी देखा है पीते हैं, तो नॉर्मल जूस वेजिटेबल्स का मिक्स पी लिया। आंवला भी अगर आप पड़वा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे करेगा। इसकी देखिए गुठली, देखिए ये इस तरीके की गुठली होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में भी हम इस तरीके से कद्दूकस करके, ये कद्दूकस किया हुआ है और ये देखिए कटा हुआ रखा हुआ है, और ये है पूरा आंवला, बड़ा सा आंवला है। और यह आंवले को मैंने कद्दूकस भी कर रखा है। इसको कद्दूकस करके किसी साफ़ कपड़े में या चाय की छलनी से छान के भी हमें जो है जूस आराम से मिल सकता है। और ये जो आंवला है ये हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदा करता है, इसको तो सभी जानते हैं। हमारे यहाँ पुराने टाइम में ये शैम्पू वगैरह नहीं होते थे, तो हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, हमारी मम्मियाँ, सभी लोग जो है सिकाकाई को अतिथि कूट के, पीस के, सुखा के, उसको धो के रखती थी, फिर सिलवट्टे पे पीसा करती थी। तो आज हमें इतनी मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है कि हम इतनी मेहनत करें। मिक्सी है हमारे पास, और थोड़ा सा मेहनत करनी तो हर चीज़ में जायज़ है भाई। अगर हम अच्छी चीज़ें चाहते हैं अपने लिए तो हमें करनी है। जैसे बालों के लिए तो ये टॉनिक मान लीजिए आप एक तरीके का, जब हमें सर्दी खांसी कुछ भी हो जाती है तो हम टॉनिक्स पी लेते हैं ना, तो उसी तरीके से ये हमारे बालों के लिए टॉनिक है। जैसे रूसी हो जाती है, इन दिनों बहुत होती है कि हम सिर नहीं धुलते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं धुलते हैं, रूसी हो जाती है, जो गंदगी होती है उससे जम जम के हमारी जो स्कैल्प है उस पर रूसी जम जाती है, परतें सी जम जाती हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आंवले का चूर्ण ले लें, या जैसे ये कटा हुआ रखा है या कद्दूकस करके इसको ले लें और पानी में डाल के उबालें। उबालने के बाद उसमें हल्का सा नींबू का रस मिला लें। देखें, इसको लगाएं अच्छे से, धीरे 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 मसाज करते हुए, हल्का सा गुनगुना सा हो इसे मसाज करें, थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें। देखिए कितना अच्छा आपका हेयर एकदम हो जाता है। बाल झड़ भी रहे हैं तो झड़ने से भी रोकता है ये। और अगर बात करें अपनी स्किन की तो एंटी एजिंग है ये आंवला जो है। इसका जूस जब हम पीते हैं ना तो हमारी स्किन दमकने लगती है एकदम से। 1 2 4 दिन में नहीं होगा ये,
इसको हम रेगुलर अपने रूटीन में शामिल करेंगे तब हमें इसके बेनिफिट्स दिखाई देंगे। तो हम इसे दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं आंवले के जूस को। या कच्चा आंवला भी, जैसे ये मैंने काट के रखा हुआ है, इसको आप ले लें, सेंधा नमक से लगा लगा के खा लें। हम लोग छोटे थे जब स्कूल जाया करते थे, हमारे बीच में जजी पड़ती थी, वहाँ मेरे फादर पोस्टेड थे, तो जब वहाँ से निकलते थे बहुत बड़े, मैंने देखा है आंवले का पेड़ कितना बड़ा होता, बहुत बड़ा पेड़ होता था और नीचे ज़मीन पे एकदम चादर सी बिछी रहती थी आंवले की। जब ये ज़्यादा पक जाते हैं तो गिर जाते हैं खुद ब खुद पेड़ से। तो वहाँ ताज़ा एकदम आंवला जब होता था तो हम लोग जाते जाते भी आंवले ले जाते थे, धुल के उनको अच्छे से, क्लास में बैठे बैठे बस मुंह में डाल के बैठ जाते थे। तो बहुत एकदम कसेला तो होता है, लेकिन उसके बाद जब पानी पीते थे तो इतना मीठा लगता था वो पानी, एकदम अलग ही टेस्ट का लगता था। तो इसको हम चटनी में भी ले सकते हैं। इसकी चटनी अगर हमें बनानी हो तो केवल 1 कप हरा धनिया ले लें और 3 आंवले, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आंवले ले लें, जैसे ये बड़ा वाला आंवला रखा हुआ है, और 4 हरी मिर्च ले लें, 4 या 5 जो भी हो, छोटे बड़े के हिसाब से आप अपना अनुपात देखें, और 7-8 लहसुन की कलियां ले लें और इसको सभी को मिक्स करके हमें पीस लेना है। सेंधा नमक के साथ इसको पीस लेना है। पीसने के बाद इसको निकाल के हमें जिस किसी भी बर्तन में हम रख रहे हैं, अगर हमने ज़्यादा बना ली है तो सरसों का थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल लेंगे और इसको उसमें डाल के रख देंगे। इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होगी। आजकल तो फ्रिज है, फ्रिज में रख देते हैं तो कोई लॉस भी नहीं होता। लौंजी भी बनती है इसकी, लौंजी आंवला इसी तरीके का, देखिए कटा हुआ आंवला जब सुखाती है ना तो बहुत छोटा छोटा सा हो जाता है, फिर उसको खाने के टाइम पे गर्म पानी में डाल के उसको थोड़ा सा मुलायम कर लिया जाता है। तो जब हरा आंवला हमारे पास है तो क्यों ना हम हरे आंवले को खाएं और उससे फ़ायदे लें। अब जैसे ये कद्दूकस किया हुआ आंवला है, इसकी हम लौंजी भी बना सकते हैं। लौंजी कैसे बनेगी? आंवले को लेंगे, अगर कच्चा आप ले रहे हैं उसको उबालेंगे, हल्का सा जोश देंगे, वो नरम हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके की ये गुठलियाँ निकलती हैं, ये गुठलियाँ निकलेंगी, इसमें इनको फेंक देना है। और फेंके नहीं, इन गुठलियों का भी बड़ा काम होता है, बहुत हार्ड होती हैं। तो आंवले का जो नरम हिस्सा होगा वो हमें बिल्कुल अलग अलग पीस के रूप में मिल जाएगा। जो इसकी बनी हुई है ना, ये संतरे की तरह से अलग से फाँक सी निकल आती है इसकी। तो इन सबको निकालने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, केवल मिश्री मिला के हम इसको खा लें, बहुत फ़ायदा देगा हमें ये। गुड़ मिला के खा लें, सर्दियों में तो गुड़ होता है, गुड़ से हम खा लें, 10-12 रोग हमारे शरीर से छूमंतर हो जाते हैं। बहुत से लोगों को नक्की फूटती है, नक्सीर बोलते हैं जिसको, नक्की फूट जाती है, उसमें भी फ़ायदा देता है। खुजली हो जाती है, जैसे स्किन का प्रॉब्लम होता है किसी किसी को, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। पीलिया रोग होता है उसमें बहुत फ़ायदा करता है ये आंवला। कुष्ठ रोग होता है उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। कब्ज़ नहीं होने देता, ये तो सभी जानते हैं कि चूर्ण वगैरह जो बनते हैं वो आंवले के बिना नहीं बन सकते। आयुर्वेद में इसके बिना कोई दवा बनती ही नहीं है। उल्टियाँ आ रही हों, उल्टियों को भी रोकता है। हिचकी बहुत आती हैं लोगों को, हिचकी रोके नहीं रुकती हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। हिचकियाँ भी हमारी बंद करता है। आँखों की रोशनी कम है तो इसको खाने से ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम बहुत शार्प हो जाएगी। हाँ, ये है कि जिनकी पहले से कमज़ोर है उनकी रुक जाएगी वहीं पे, आगे बढ़ेगी नहीं, और जिनकी कम होना स्टार्ट हो रही है उनकी भी रोकथाम हो जाएगी कि आगे और ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। जैसे मैं ही हूँ, मैं चश्मा लगाती हूँ, मेरे जो था ये चोट के कारण हुआ है, ये मेरा आईसाइट वीक, तो इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन हाँ, इसका इलाज एक है कि जो एज के अकॉर्डिंग हमारी आईसाइट गिरती है उस जगह पे रोकथाम बिल्कुल है। मैंने स्टार्टिंग से जो चश्मा लगाया था उस टाइम से लेके अभी तक मेरी आईसाइट बिल्कुल वही की वही है जो मेरी उस टाइम में थी। तो ये जो मैंने खुद पे प्रयोग किए हैं ना, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। वही चीज़ें कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आयुर्वेद में डॉक्टर्स की जो इंग्लिश मेडिसिन होती हैं
वो हमें तुरंत फ़ायदा देती हैं। और जो आयुर्वेद होता है, हकीम वैद्य जो लोग होते हैं, इनकी मेडिसिन हमें बहुत धीरे 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 से हमें पता चलता है कि हाँ हमें रिलीफ मिल रहा है, बट इसकी जड़ से काट हो जाती है, वो रोग हमें दोबारा वापस से नहीं मिलता। विटामिन सी के साथ साथ इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। सर्दियों में गुड़ आ जाता है, गुड़ के साथ अगर हम इसको लेते हैं तो हमारी शरीर में ये गर्माहट देता है, दिमाग बहुत तेज़ होता है। पढ़ते हुए बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको खिलाएं, उनका दिमाग तेज़ होगा, दिल और फेफड़े मजबूत होते हैं। और इसका चूर्ण भोजन को पचाता है। जब चूर्ण भोजन को पचाता है तो ये कसा हुआ आंवला है या ये कटा हुआ आंवला है, सोचिए ये क्या करेगा। मिश्री के साथ जब भी हम खाते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, तो डॉक्टर्स उनको फिर नॉर्मली अनार खाने का बोलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने का बोलते हैं। तो ये हमारे हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। जैसे ब्लड गाढ़ा होने लगता है किसी भी बीमारी के चलते, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये, कि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है बिल्कुल सही रहेगा। तो आप लोग इसको किस तरीके से शामिल करेंगे, चटनी से करें या जैसे भी करें, लौंजी बनाएं। अब ये कद्दूकस किया हुआ जो है आंवला, इसको किसी कपड़े से या चाय वाली चलनी से छानेंगे तो इसका जूस निकल आएगा। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप उसमें शहद मिला के भी ले सकते हैं। और मिश्री तो है ही है सब के ऊपर, आयुर्वेद में मिश्री को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है कि मीठा खाने के शौकीन मिश्री खाएंगे तो उनको वो लॉस नहीं होंगे जो चीनी खाने से होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ की तो बनाऊंगी मैं ये चटनी, और कुछ को अभी आपको दिखा देती हूँ कि बिल्कुल टाइम नहीं हो फिर भी हम अपने खाने लायक कैसे बना सकते हैं। और नहीं तो आप लोग खा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। जब हम दवाइयाँ कड़वी कड़वी खाते हैं तो इनको खाना तो बिल्कुल, एक फ्रूट खाते हैं ना हम, उसके सभी तरीके के टेस्ट होते हैं, तो ये भी यही मान के खाएं कि ये भी एक फ्रूट है जो हमारी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला है। तो इसको हमें ज़रूर से खाना है। अगर ये सोच के हम खाएंगे तो बिल्कुल भी हमें कोई भी टेस्ट अच्छा या बुरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कद्दूकस किया हुआ हमारा आंवला है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास केवल इतना ही है। तो इसके लिए ये देखिए, ले लिया है हल्दी को, और ये लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और ये ले लिया है मैंने थोड़ा सा गुड़, और ये ले लिया है हरी मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च पिसी हुई। हरी मिर्च, इसमें लहसुन भी है, थोड़ा सा अदरक भी है, ये मिक्स है, तो इसलिए मैंने यहाँ ले लिया है ये पेस्ट पैन। और उसमें अब मैं ये घी यूज़ करूँगी यहाँ पे। तो ये ले लिया मैंने थोड़ा सा घी, 2 TBSP है ये घी हमारा, छोटी वाली चम्मच जो होती है उससे लिया है मैंने ये घी है। तो इसमें हम बनाएंगे, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और इतना ही घी केवल लूँगी जितना मसाला मेरा भुन जाए इसमें। तो अब ये यहाँ पे गर्म हो रहा है। अब डाल देंगे इसमें हम राई। ये देखिए, राई ले ली है, आधा चम्मच हमें लेना है 250 ग्राम आंवले के लिए, हमें ज़्यादा नहीं लेना है। और अगर आप इसका टेस्ट पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। राई और सौंफ, बहुत से लोगों को अच्छा लगता है कि सौंफ, जीरा या राई दाना जो है, जो भी सब्ज़ी या जो भी डिश हो उनकी, उसमें अच्छे से दांतों पे चबाते हुए अच्छा लगता है। तो उन लोगों के लिए है कि वो ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने ये आधा से भी कम लिया है, क्योंकि मेरा आंवला जो है वो थोड़ा है मेरे पास। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ये तड़कते हुए ज़ीरा राई जो है धीरे धीरे सेक रहा है, क्योंकि लो फ्लेम है अभी, और जलने नहीं देंगे इनको हम। और इसी के साथ ऐड कर दूंगी यहाँ पर ये हरी मिर्ची का जो पेस्ट लिया है मैंने। ये देखिए, इसको थोड़ा सा इस तरीके से इसको भी भुनने देते हैं। और यहाँ अब तीनों मसाले मिक्स करके डाल दूंगी मैं ये, और इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि ये जल ना जाए।
अब इस गुड़ को भी हल्का सा इस तरीके का कर लेंगे। ये गुड़ भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए कुछ भी इसमें जल नहीं रहा है क्योंकि बहुत लो फ्लेम पे है ये। और आंवला जो है ना पानी छोड़ेगा। जब हम आंवला इसमें डालेंगे तो आंवला पानी छोड़ता है काफ़ी ज़्यादा, तो पानी हमें नहीं लगाना है इसमें बिल्कुल भी। और अब बारी आ जाती है हमारे ये कद्दूकस किए हुए आंवले की। तो कद्दूकस किया हुआ आंवला हमने इसमें डाल के, और बिल्कुल फ्लेम को हमें लो ही रखना है, बिल्कुल स्लो गैस पे हमें बनानी है ये। और इसको हम ढक देंगे तो ये पानी छोड़ेगा। देखिए ये इस तरीके से हमें ढक के 2 से 3 मिनट तक के लिए हमें इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देना है। देखिए उठ रहा है ना एकदम से भाप जैसा, ये भाप से ही इसका पानी बनेगा और कुछ आंवला अपना छोड़ेगा। और जब हमें लगे कि ये पानी छोड़ रहा है तो अब इसके साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पर ये नमक भी इसमें काम करेगा पानी छोड़ने का। फिर ढक देंगे इसको। और यहाँ पे अब इसको उठा के देख लेते हैं। ये देखिए ये बन गई हमारी आंवले की लौंजी। ये देखिए गुड़ आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये बन के रेडी हो गई है हमारी आंवले की लौंजी। इसको हम बहुत अच्छे से खा सकते हैं। कसेला है आंवला तो गुड़ ने कर दिया है इसको मीठा। तो इसी तरीके से बनाएंगे आप लोग लौंजी। और अब दिखा देती हूँ फटाफट से आंवले की चटनी। अब ये देखिए आंवला लिया था, थोड़ा सा धनिया भी डाल लिया है। और ये देखिए मिश्री है, ये टूटी हुई थोड़ी सी इस तरीके से करके मिश्री है। और ये हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट है इसमें। तो ये डाल दिया है इसमें आम चटनी की तरीके से। ये देखिए हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट भी इसमें आ गया। अब आ जाएगा इसमें हमारा नमक। तो ये आ गया इसमें सेंधा नमक। और नमक के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा लगता है बट खाने के लिए बहुत हेल्दी होता है। मैं अपनी किचन में सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ डेली रूटीन में। तो अब देखिए आ गई आप लोगों के सामने आंवला की चटनी। और ये आ गई आंवले की लौंजी के साथ ये देखिए कटा हुआ जो आंवला था। तो ये 3 तरीके की डिश आपके सामने हैं, 3 रेसिपीज़ हैं आपके सामने। अगर आपको चटनी बना के खानी है तो आप ये चटनी बना के खा सकते हैं। और अगर आपको लौंजी खानी है तो आप ये लौंजी खा सकते हैं। देखिए इसका कलर, गरम भी बहुत अच्छी लगती है ये, और ठंडी तो खा ही सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत कम बनाई है क्योंकि हम सिर्फ गिने चुने 3 ही लोग हैं यहाँ पे। तो बच्चे नहीं खाते इसको, तो हम 2 लोग कैसे ख़त्म करेंगे इसको, मैं ही ख़त्म करूँगी। तो आप लोग ज़्यादा भी बना सकते हैं और कम अपने हिसाब से। जो लोग कहते हैं कि बहुत सारी बनानी पड़ती है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए मैंने कितने कम में ही ये सारी चीज़ें बना के दिखा दी। और ये देखिए आंवले के पीस कटे हुए। अगर आप वर्किंग हैं और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो ये कटा हुआ आंवला है, इसमें पिघला के गुड़ को आप रख दें गर्म पानी में पिघलने के लिए, पिघल जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से ये पिघला हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है, बस गुड़ है और आंवला है। इसको आप कैंडी की तरह खा सकते हैं और एक छोटी सी डिब्बी में रख सकते हैं। मेरे पर्स में ये रहती है आंवला की। इस तरीके से जब ये चलते हैं ना तो मैं इस तरीके से रखती हूँ। कहीं मैं बाहर भी होती हूँ ना तो हल्का खांसी का ठसका वसका आ जाता है, कुछ आता है, तुरंत निकाला और इसको मुंह में डाला तो बस इतना सलाइवा बनने लगता है। और जब आप ये लौंजी बनाएंगे ना तो लौंजी और चटनी की इतनी महक आ जाती है, ये देखिए इसकी, कि एकदम से मुंह में पानी आने लगता है। एकदम से ऐसा लगता है कि बस पूरी की पूरी खा जाओ। तो बस अब आप लोगों से लेती हूँ विदा। दिखा दी है मैंने आंवले की बहुत सारी रेसिपीज़। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मतलब बनाने में बहुत आसान है और हमारी हेल्थ के लिए उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम अगर उनको डेली यूज़ करेंगे
डेली अपने खाने के रूटीन में शामिल करेंगे तो डॉक्टर के पास हमें नहीं जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी मेरी आंवला की लौंजी और आंवले की चटनी और ये कटा हुआ गुड़ में भीगा हुआ आंवला, बताइएगा ज़रूर और आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपके लिए थोड़ा बहुत तो बनता ही है कि बस लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें। कमेंट्स भी ना करें तो चलेगा, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में। अकेले खुद ही मैं पूरा करती हूँ ये सारा सिस्टम, तो आपको बहुत स्टाइलिश तरीके से नहीं दिखा सकती। मैं देशी हूँ, मेरी रेसिपीज़ देशी हैं और देसी अंदाज में ही मैं आप लोगों के सामने आती हूँ। तो आप लोगों से एक बार कर देती हूँ रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके सामने फर्स्ट हो। जब भी मैं कोई पोस्ट उस पर डालती हूँ तो आप लोग के सामने फर्स्ट ये मेरी जो रेसिपीज़ की वीडियोज़ हैं वो आ जाएंगी। और कई लोगों को पता भी नहीं होता है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कहती है कि किस तरीके से बेल आइकन को प्रेस किया जाएगा या किस तरीके से हम इसको सब्सक्राइब करें। तो अगर किसी को नहीं भी आता है तो बताने में कोई बुराई नहीं है, आप कर दीजिए, दूसरों को भी फ़ायदा मिले, आपको भी फ़ायदा मिले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।